ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत से चुनाव होता है। ये मैं आखिरी में इसी स्लाइड में आके बता दूंगा, ठीक है। फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता फालतू में, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर इसी का सब क्लॉज 2 है 66 का ही, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी शैल नॉट बी अ MP और MLA वो नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में कि वो उसमें कंडीशन ऑफ ऑफिस होती है कि वो MP या फिर MLA ना हो, और अगर है तो उसको सीट वैकेट कर देनी है। किस आर्टिकल में देखे थे? 59 में देखे थे। वही सेम है ये कि वो MP MLA मतलब ना हो, और अगर ऐसा है तो ही शुड वैकेट हिज सीट। तो मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। थर्ड क्या इसी में प्रोविजन है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, मतलब वो सब इसी में लिखा हुआ। देख रहे हो कितना भेदभाव हो रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में। उसके लिए सब अलग से था। 54 में उसका इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ था, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन था, 56 में टर्म दिया था, है, और क्वालिफिकेशन 58 में दी हुई थी। बेचारा इसी में 66 में सब डाल दिया इसके में, तो ठीक है। तो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन बोल रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। एलिजिबिलिटी क्या होगी, गेस करिए थोड़ा खुद से। पहला तो भाई सबको पता होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसकी भी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज। वहां पे तीसरा क्या था, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। उसी तरह यहां पे क्या होगा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी एक्चुअली मैं एक सीरियस वाले स्टूडेंट ने मेरे से मतलब ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किया था, ठीक है। तो उसमें यही क्वेश्चन था, लेकिन पता है वहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं क्लास जस्ट लेने वाला था, स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने जल्दी से आंसर दे दिया, ठीक है। ये आंसर होगा, बट मैंने वहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये भूल आप भी मत करिए जल्दी जल्दी में। तो मैं तो चलो ठीक है, मेरे तो क्लास लेना था मुझे जल्दी से, आपको भी, क्योंकि जल्दबाजी होती है जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो ये जो है जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन था जो स्टूडेंट ने पूछा था कि पहला स्टेटमेंट था कि नो वाइस प्रेसिडेंट सो फार हैज़ बीन री इलेक्टेड। तो वो गलत था, क्यों? क्योंकि जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी देखेंगे आगे हम, तो वो सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे। इसी तरह जो देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखना, जो हमारे 2 बार इलेक्ट हुए। इसी तरह जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 बार इलेक्ट हुए थे, पहली बार थे फिर अगेन री इलेक्ट हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वहां पे लोकसभा था और यहाँ पे राज्यसभा है। याद कैसे रखेंगे? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे अपने आप वाइस प्रेसिडेंट केस पर राज्यसभा हो जाएगा और वहाँ पे लोकसभा हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हमने देख ली 35। और चौथा मतलब इसका जो फोर्थ क्लॉज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किया हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने देखा था, लाभ का पद, यानी कि एक तरह से जहाँ से सैलरी मिल रही हो गवर्नमेंट से, कहीं पर भी डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, मिनिस्टर्स का ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। अगला 67 किसकी बात करता है? ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब ये कि भाई कितना कार्यकाल इसका कितना होगा, हट जाओ भी। तो टर्म ऑफ ऑफिस होगा उसका 5 ईयर्स का, 5 साल का टर्म होगा, जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट का होता है। अब 5 साल का टर्म तो होगा नॉर्मल केसेस में, लेकिन और 5 साल कंप्लीट होने से पहले पहले आपको अगला वाइस प्रेसिडेंट चुनना है। लेकिन इसी में लिखा हुआ है कि वो रिजाइन कर सकता है। किसको बताइए, किसको लिख के रिजाइन करेगा? उसको रिमूव किया जा सकता है। देख रहे हो कितना भेदभाव हो रहा है बेचारे के साथ। उसके लिए प्रेसिडेंट का रिमूवल इंपीचमेंट है, तारा कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता वैसा टाइप है कि भाई उसका रिमूवल इंपीचमेंट और इसका रिमूवल मतलब कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देश का अध्यक्ष है, तो उसके रिमूवल उसको रिमूवल नहीं बोलते हैं, उसको इंपीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं, इज्जत से हटाते हैं। इसके रिमूवल को रिमूवल ही बोलते हैं। कौन हिस्सा लेता है इसमें? तो ध्यान रखना, उसके में क्या हुआ था, उसके में हुआ था कि 14 दिन का नोटिस देना होगा। इसमें भी 14 दिन का नोटिस देना होगा, 14 डेज का नोटिस देना होगा। क्लियर? वो 14 दिन का आपको नोटिस देने के बाद इसके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है, इसके जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है, कैन इनिशिएट इन ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। प्रेसिडेंट के केस में क्या देखे थे, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ये सिर्फ राज्यसभा में। ये अगर इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर देगा। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह का बहुमत होता है? इसका मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 1/2+1 एक तरह से, ठीक है। 1/2+1 किसका 1/2 करेंगे? ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर। ऑल द देन मेंबर का मतलब क्या है? स्पेशल मेजोरिटी में क्या बताया था, जैसे लोकसभा में 550 सीट हो सकती है मैक्सिमम, तो इसका 2/3 निकालो, इतने तो एटलीस्ट हो ही। इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें वैकेंसी हटा दो, 550 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, हैं कितने? 543। इसका मेजोरिटी लो, वो होगा इफेक्टिव। ये तो क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है और इफेक्टिव मेजोरिटी वहीं पे चाहिए। तो यानी कि जैसे 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम राज्यसभा में, बट हैं कितने? 245। तो उसका 1/2+1 आप करेंगे, दैट विल बी इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या लोकसभा का इसमें कोई से नहीं होता है? क्या कुछ नहीं उसमें लोकसभा का रोल होता है? इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, इसको बस एग्री कर लेना है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बस इसको मान लेना और वो रिमूव हो जाएगा। हमारा देश का जो उपराष्ट्रपति है वो रिजाइन किसको करेगा? ऑब्वियसली बात हमने देखा था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लेकर करता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को लेकर करता है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? 67 में किसी को डाउट है, किसी को भी कि समझ में ना आया हो तो, कि कैसे हटाया जाता है? क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 68 देखते हैं। 68 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। कुछ नहीं है इसमें, ऐसे समझ लो कि 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल कम टेन्योर को पूरा होने से पहले पहले वैकेंसी आपको भर लेनी है। और अगर सर नहीं वो भी वो नहीं है, ठीक है, वो चीज़ जो आप पूछ रहे हो वो नहीं है अभी।
कौन पूछ रहा था नाम, आई थिंक ऊपर चला गया, कोई नहीं। तो 5 ईयर्स का टर्म होता है, ठीक है, 5 साल का बस। और उससे पहले आपको होल्ड वो करनी है। और मान लो डेथ हो गया उसका, ठीक है, मान लो उसने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट को लिख के, या फिर उसका रिमूवल हो गया, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसका जो है इलेक्शन हमें करवाना है, ठीक है। उसका जल्द से जल्द यानी 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन करवाना है टू फिल दैट वैकेंसी। और जो भी आएगा वो कंप्लीट 5 साल के लिए रहेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए नहीं। 69 कल कोई पूछ रहा था ना सर 69 आर्टिकल में क्या है, देख लो 69 आर्टिकल में क्या है। ओ द वाइस प्रेसिडेंट, शपथ है, कौन दिलाएगा शपथ? शपथ दिलाएगा इसको प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, जल्दी से बताओ, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिला रहा था? और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट दिला रहा है। प्रेसिडेंट को CJI दिला रहे थे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अभी अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ ना, चलो बनाऊंगा अभी मैं आगे बता दूंगा, तो तुम हल्के में ले लोगे, मेरे को बोलोगे हाँ ये तो आता ही हमको, हम सही कर लेते हैं, तुमसे गलत करवाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो 69 में अगर बात करें तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो जब भी 69 नंबर देखो तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सोचो, और कुछ नहीं। 70 पे आते हैं, ठीक है, 70 पे आते हैं। तो शपथ हमने देख ली। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, मतलब कि अगर एक तरह से पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं कुछ ऐसी कंटिजेंसीज में। हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बस एक इस तरह से आर्टिकल रख दिया है सो दैट कभी कुछ ऐसा फ्यूचर में ऐसी चीज एमर्ज हो गई हो तो पार्लियामेंट के पास पावर हो, बस इसलिए इसको रख दिया गया, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। 71 में अगर आते हैं मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा ना, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन होगा यहाँ पे, टू रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है देख लिया। अगर मान लो कि कोर्ट में कोई केस कर दे तो क्या होगा फिर? पहली बात तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ वही डील कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डील करेगा। ये रट्टा मार लेना अपने दिमाग में, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा? ओनली सुप्रीम कोर्ट, बस। और इलेक्शन का डिस्प्यूट इस मामले में नहीं हो सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज जो निर्वाचन मंडल था उसमें वैकेंसी थी कि भाई इतने लोग होने चाहिए लेकिन वो थे नहीं प्रेजेंट, तो इनका जो चुनाव है वो रद्द कर दो। इस मामले में चुनाव रद्द नहीं होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस खत्म हो गया। 72 क्या बात करता है? पार्टिंग पावर। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति की दी हुई है। क्षमा क्या करते हैं ये? जैसे कि मान लो कि किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, तो वो उसके पास एक ही चारा है, वो कि राष्ट्रपति के पास जा सकता है, ठीक है, अगर किसी को डेथ पेनल्टी हो गई, या फिर अगर सिर्फ ऐसे नहीं डेथ पेनल्टी हुई तभी प्रेसिडेंट के पास उम्र कैद हो गई या फिर कुछ भी हो गई तो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ इट इज ऑप्शनल इन दी सेंस, ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है कि वो क्षमा दे सकता है किसी को, अगर मान लो उम्र कैद हुई है, डेथ सेंटेंस हुआ तो क्षमा दे सकता है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो एक्चुअल में जो आर्टिकल 72 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया है। और लेकिन अगर आप पीसीएस अगर एग्जाम देंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें आती हैं 4-5 चीज़, जैसे पार्डनिंग होती है, एक कम्यूट होता है, एक, ठीक है, कम्यूट, ठीक है, और एक होता है रीमिशन, ठीक है, और PCM MSP रेस्पाइट और रिप्राइव, ठीक है, रिप्राइव है क्या ये? तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 72 में कि प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो अगर पनिशमेंट मिलता है कोर्ट की तरफ से तो राष्ट्रपति अगर उसको पनिशमेंट को एब्सॉल्व कर देते हैं, यानी बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि तुमको हमने पूरी तरह से बरी किया, जो भी तुम्हें चार्जेस लगे हुए थे तुम पे सब हमने तुमको माफ कर दिया। कम्यूट का मतलब होता है जब आप फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देते हो। जैसे मान लो कि मुझे नहीं, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको हमने प्रेसिडेंट के पास हो गया और उसने क्या किया? कम्यूट कर दिया। कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना, यानी उसने बोल दिया कि ठीक है डेथ पेनल्टी को हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, तो मैं उम्र कैद दे दी, डेथ था ना उम्र कैद दे दिया। रिमिशन में क्या है? रिमिशन में अगर हम बात करें तो फॉर्म नहीं चेंज होती है, यहाँ पे एक्सटेंट चेंज होता है, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि 30 साल की सजा मिली है, सॉरी मुझे नहीं किसी को, ठीक है, तो ये बार बार मेरा ही नाम क्यों निकल आता है तो किसी को अगर मान लो कि 30 साल की सजा मिली है तो उसको 5 साल या 10 साल की सजा में, यानी कि सजा वही है, मतलब एक तरह से अभी भी वही है कि जेल है, लेकिन उसको कम कर दिया, कम साल के लिए। रिस्पाइट सेम चीज़ है, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना, लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लो कोई प्रेग्नेंट है, कोई मान लो बुढ़ापे में है, तो उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसकी एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना। रिप्राइव होता है होल्ड कर देना, पनिशमेंट को होल्ड पे लगा देना कि रुक जाओ भी, जो भी तुम पे मतलब चार्जेस लगे हैं, जो भी कोर्ट ने मान लो ऑर्डर दिया कि इसको डेथ पेनल्टी हो गई तो वो होल्ड पे कर देगा, पनिशमेंट ऑन होल्ड, ठीक है। तो बस ध्यान रखना होल्ड पे, तो ये चीज़ याद रखना। और अगर आप इसका ऑर्डर याद रखना चाहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में तो फिट है कि हाँ पहले तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट और होल्ड पे, तो मैंने इस तरह से याद रखा है। PCM है ना, PCM है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से PCM, और यहीं से स्टार्ट कर दो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे करके मैंने याद रखा था, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। और ये ध्यान रखना कि पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी होती है, राज्यपाल, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ पे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अभी तुम भी बचे हो। आर्टिकल 73 ये क्या? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि एक तरह से कहाँ कहाँ पे इनका पावर होगा, एक्सटेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से इसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, वहाँ पे एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर होगा यूनियन का, यानी कि जो यूनियन है, यूनियन मैंने आपको बताया यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका अटॉर्नी जनरल। तो इन लोग के जो पावर है, जहाँ पार्लियामेंट के लॉ बनाने के जहाँ तक पावर है वहाँ तक इनके एग्जीक्यूटिव के पावर एक्सटेंड करते हैं, ये आपको बताना चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे होते हैं हमारे खत्म, ठीक। कल से हम लोग देखेंगे जो है आ गया, ठीक है। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं कर दें खत्म, बताओ
ये क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्या हो गया? चलो भाई, क्वेश्चन करने का समय आ चुका है और क्वेश्चन करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट हैं, पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, 12 साल तक रहे हैं, सेकंड टर्म के लिए भी यही इलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं। देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए हैं, जन जाकिर हुसैन आए, देख लो क्योंकि अभी पूछ लिया था उसने, ठीक है, सीजल में इसमें। देन वीवी गिरी आए हैं, देन आपके वेंकट, फिर से वही, ठीक है, वही वीवी गिरी आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी, देन ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, वीटो पावर अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ लोग समझ होंगे क्यों ज्ञानी जैल सिंह से मुझे वीटो पावर याद आया, पॉकेट वीटो उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, वो आर्टिकल नंबर 111 में, तो वहीं देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, जब बिल को पास करवाएंगे ना तब देखेंगे वहाँ पे। ये आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना क्योंकि हो सकता है पूछ लेने में से कौन सा नहीं है। और जैसे पहले और प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू, सबने नाम सुने होते हैं, लेकिन जैसे शंकर दयाल शर्मा हो गया, आर वेंकटरमन हो गया, कोचेरी रमन नारायणन हो गया, तो इनके नाम ने यूजुअली नहीं सुने होते हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए। रिमिश क्या बताते हैं? रिमिशन पूछा ना आपने, तो रिमिशन का मतलब है कि एक्सटेंट को चेंज कम कर देना। जैसे अगर मुझे 30 साल की सज़ा मिली तो मैंने उसको 15 साल में प्रेसिडेंट ने कर दिया सज़ा को, यानी कि फॉर्म ऑफ पनिशमेंट नहीं चेंज किया, उसके एक्सटेंट को कम कर दिया है। स्ट्रेट एंड डीप ब्रीथ, चलो भूल जाते हैं, याद दिला देते हो वैसे तुम लोग बीच बीच में ना। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही आंसर क्या होगा? पार्ट 5, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 6 कल देखेंगे, मतलब कल नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। स्टेट के बारे में देता है, स्टेट यानी राज्य के बारे में। 4 डीपीएसपी, 5 यूनियन के बारे में बताता है। कितने पार्ट चैप्टर में? 5। आज हम लोगों ने देखा पहले चैप्टर में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। सेकंड, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव, याद करो आर्टिकल नंबर 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है संघ की कार्यकारी शक्ति वो राष्ट्रपति में नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर्स एंड फंक्शंस एज, तो किसकी तरह से फंक्शंस होते हैं? ओहो, मैंने थिंक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं समझा ना, चलो अभी समझाते हैं। ये तो कोई क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में मुझे जरूर याद दिलाना, ठीक है, फिनिश करने से पहले। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर्स एंड फंक्शंस एज, किसकी तरह फंक्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ना, उसके उतने पावर नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत कम पावर होते हैं, आंसर होगा क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? कितना आसान है कि नहीं? तो 38 से लेकर 50 तक अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्या देखे थे, ये वैसे तो 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या डीपीएसपी दिए हुए हैं, और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 50 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 50 में क्या दिया हुआ है? सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और 38 में क्या दिया हुआ है? वेलफेयर दिया हुआ है, और इसी में एक और प्रोविजन ऐड किए थे, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम किस अमेंडमेंट से जोड़े थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो कहां से शुरू होता है प्रेसिडेंट को लेकर आर्टिकल? 52, 53 तो है नहीं, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कौन कौन हिस्सा लेगा? 58 में क्या हुआ दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। 55 में क्या दिया हुआ है? मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है कि भाई इनडायरेक्ट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट से होगा। तो ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो 57 में कहा गया है री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कहाँ है कहीं पे, A person who holds or who has held office of president shall subject to other provisions of constitution be eligible for re-election to that office। ये तो है 57 में, ये तो पढ़ा था कि यूएसए में मात्र 2 बार मैक्सिमम बन सकता है कोई भी प्रेसिडेंट, बट हमारे इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन बन सकता है प्रेसिडेंट, बट यूएसए में नहीं। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है बताइए? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उतना ही। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स बताए थे, वैसे ही 20 होते हैं किसके केस में? वाइस प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट केस में 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 15,000 वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। विच अगर आप 1/6 सिक्योर नहीं कर पाए तो फिर आपका ये जमानत जब्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 55 हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम किस यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन, शपथ किसमें दिया हुआ? शपथ 60 में। याद कैसे रखेंगे? देख रहे हैं 60 में जो 0 है ये ओ की तरह लग रहा है ना, ओ से हो गया ओथ, ऑप्शन नंबर बी। 59 में क्या? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी तो टिरिक तो देखिए हम लोगों ने, ठीक है, किसकी? प्रेम वाली है ना, प्रेम ट्रेकिंग कम ऑन टाइम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा जो अनुच्छेद है वो इंपीचमेंट से डील करता है? महाभियोग से 61 डील करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 58, क्वालिफिकेशन 59, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 11th, इंपीचमेंट का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, रिमूवल का पूरा प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इंपीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइंड बाई 1/3 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स, गलत हो गया, सीधे काटा करो ऐसे आके, लो भैया आंसर भी आ गया। दो स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं। इन दी इंपीचमेंट प्रोसेस 30, और ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किया, ये सीजीएल देख सकते हैं 19 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट, जाके मैच भी कर लीजिएगा अगर आपको शक हो, ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन दी इंपीचमेंट 30 डेज का नोटिस नहीं, 14 डेज का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को। इंपीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट इज करेक्ट एंड इट इज व्हाट? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत बोलते हैं इसको।
12th इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन रिप्राइव कम्यूट दी देख रहे हैं वो चीज़ टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या इस पे तो अभी तक एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में तो बहुत पहले से पूछा जाता रहा है। तो भी आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल नंबर कौन सा जल्दी से बताइए, अनुच्छेद कौन सा है, सीजीएल, ये भी 27 जुलाई के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट, सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 इवनिंग शिफ्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट द प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ईदर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि हाँ ये वही है क्या, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में, 59 में। 62 में अगर हमने देखा था इसमें तो था कि इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, यानी कि कब उसको हमें जो है इलेक्शन होल्ड करना है, ठीक है, कि मतलब डेथ वाला, रेजिग्नेशन वाला, रिमूवल वाले केस में 6 महीने के अंदर। 79 अभी किया नहीं है और 80 पे भी नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, 72 आर्टिकल पूछा था ना, अनुच्छेद 72 13th हो गया 14th, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 53, ठीक है। अभी तो आसान लग रहा है ना क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी ज्योग्राफिकल एरिया शेड्यूल एरिया, ये एचसीएम एसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल में दोनों में पूछा गया है ना, 31 अक्टूबर का क्वेश्चन है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अभी तो आपके लिए आसान है कि भाई प्रेसिडेंट का चैप्टर कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ही कोई शेड्यूल्ड एरिया वो होता है कि भाई वहाँ पे सारे लॉज जो यूनियन वाले फिर स्टेट वाले एक्जैक्टली उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, बल्कि मॉडिफाइड तरीके से, मॉडिफाइड रूप से इंप्लीमेंट होते हैं वहाँ पे, जो भी शेड्यूल एरिया राष्ट्रपति घोषित कर देता है। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए कौन सा शेड्यूल, कौन सी अनुसूची मैंने बताई थी जो शेड्यूल्ड एरिया से डील करती है, और कौन सी अनुसूची जो शेड्यूल्ड ट्राइब से फिर अदर शेड्यूल्ड एरिया से डील करती है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, वही सेम आ गया 72 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 55 में क्या अगेन मैनर ऑफ इलेक्शन, बार बार इसलिए रिपीट करूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का इंडिया एंड इट्स लोकेशन चैप्टर का वीडियो करने के बाद प्लीज एक्सिस्ट, ओके सामन मंडल। एचसीएम क्या चीज़ है, एचसीएम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा था यार, कुछ तो पूछा था मैंने, हाँ वो था हमारा 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है शेड्यूल एरियाज, और जो 6th शेड्यूल है 6वीं अनुसूची है उसमें अदर शेड्यूल एरियाज दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा एटीएम मनी है, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं है उसमें। 17th अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन अ स्टेट, नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी वाला क्वेश्चन नहीं, आंसर इसका 356 होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र में कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग क्या था। अभी के लिए याद रख लो कि प्लानिंग कमीशन के जो है ये चेयरमैन भी थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनको कि भारत रत्न में मिल चुका है 2019 वाला पोस्टमसली। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस इज चेंज्ड, सॉरी इज चार्ज, नॉट चेंज्ड होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने लेक्चर के बीच में चीज़ बताई थी, बट आगे भी हम लोग देखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड जो भारत की संचित निधि होती है वहाँ से निकलता है, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट नहीं होता है। तो एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, सी कैग, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, तो ये सब तो होते हैं एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, वही सेम क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, रुको मुझे सोचने दो, ठीक है, सोचने दो पहले मुझे। चलो अब से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो मतलब पढ़ाया तो नहीं है बट फिर भी गेस मारो। सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, हाई कोर्ट का जज, वाइस प्रेसिडेंट, बताइए हु इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके ही है, सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नर, हाई कोर्ट का जज, वाइस प्रेसिडेंट। करिए, हु हैज द राइट टू अपॉइंट, हु हैज द राइट टू अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो इंटर स्टेट काउंसिल में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 263 में, तो वहाँ देखेंगे कि एक इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर देखना चाहता हूँ क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने, देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आए हैं यहाँ पे। हाई कोर्ट जज, आय हाय हाय, यही तो बस चाहिए था। हाई कोर्ट जज तुमने बोल के मुझे तृप्ति दे दी एकदम। बेटा वाइस प्रेसिडेंट होगा इसका उत्तर, उपराष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट पढ़े थे, इलेक्शन पढ़े थे, उसका इलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन कैसे हुआ होता है देखे थे, ऑल एमपीज चुनते हैं इसको, अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना, इसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ओथ भी तो दिलाता है तो वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ये सब हाईकोर्ट का जज भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, क्लियर। 22 22 वाला क्वेश्चन करोगे, फंस गया। चलो, तो विजिटर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब, तो ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ऑप्शन नंबर ए। और 25 तक क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे करोगे प्रेसिडेंट के तो नहीं करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वेरी आसान क्वेश्चन, सरदार पटेल जी थे। टेम्पररी चेयरमैन कौन था, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था, जल्दी से बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये अभी नहीं किए तो नहीं करेंगे, आंसर इसका इसमें से नन ऑफ दीज होगा, इसमें सही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर यानी जेल सिंह होगा, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यूएसए, रशिया, टर्की, इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है, बिकॉज सबसे सीनियर थे, तो फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए इनको कर दिया गया था अपन, ठीक है। चलिए, अब सुप्रीम काउंटर इसको भी कर ही लेते हैं, हम लोगों ने देखा था कौन होता है सुप्रीम काउंटर, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 53 में बताया था, एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का और सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप करेंगे, 3 ही क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे लंबे समय तक देखा था अभी हम लोगों ने, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी।
हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितना आसान है, सिंपल सा। एंड द लास्ट क्वेश्चन 29 की राष्ट्रपति कौन थे इस टाइम पे, यानी कि जब हमारी इमरजेंसी लगी हुई थी। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा खुद से, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। वेंकटरमन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, वैसे तो जब हम इमरजेंसी देखेंगे तो देखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे 630 से, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, वो हम आगे देखेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज़ हमने अमेरिका से ली है? डीपीएसपी क्या लिया है? क्या डीपीएसपी तो हमने लिया है कहाँ से? आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। RED, आर से राज्यसभा में क्या लिया? राज्यसभा में इलेक्शन, ठीक है। ई से राज्यसभा में नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो यूएसए से लिया है, लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और डी से हो जाएगा डीपीएसपी। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये भी हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने ली है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या लिया है? कैसे याद किया था? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स, एस से सिटिंग यानी जॉइंट सिटिंग, और एल से लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए? सोवियत यूनियन से, ठीक है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63। आसान है कि नहीं? आसान है। सब बोलो आसान है, ठीक है। बाउंस बैक कोई नहीं बोलेगा लेकिन, ठीक है। तो 52 से 62 तक प्रेसिडेंट है, और 63 से हमारा स्टार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना टर्म के लिए इलेक्ट होता है भारत का उपराष्ट्रपति? तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, 5 साल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा 33। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताना है। टारगेट एसएससी याद है सिंह PR प्लस STV बताना है आपको। तो इलेक्शन पूछना, जो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर 62 तो भाई है ही नहीं। 63 बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आंसर क्या होगा? 66 होगा यहाँ पे, जो कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस STV। हु अमंग द फॉलोइंग, हु एडमिनिस्टर द ओथ। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन दिलाता है? जल्दी से बताइए। 35। कैंडिडेट को कितना डिपॉजिट करना पड़ता है? तो मैंने बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों का सेम होता है, दैट इज़ 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउट गोइंग प्रेसिडेंट, यानी कि कितने दिन के अंदर अंदर वो जब निकल रहा है उसके कितने दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो 60 दिन के भीतर भीतर, जब उसका मतलब टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उसके 60 दिन के भीतर भीतर आपको अगला इलेक्शन, अगले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या नहीं है, मतलब इसमें से एलिजिबिलिटी तो सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं राज्यसभा होगा। प्रेसिडेंट के केस में होता है लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला भी देखे थे हम। 38। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? Is she qualified to be elected as a हाउस ऑफ पीपल? अगेन हाउस ऑफ पीपल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा होता है, ठीक है, तो राज्यसभा का होना चाहिए। 39th। चलिए आप खुद से करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये CGL में जो SSC में जो पूछे गए उनको हम कर लेते हैं। SSC JEE में जूनियर इंजीनियर पूछा गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? तो निर्वाचक मंडल में ऑल MPs होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल, इलेक्टेड भी होंगे नॉमिनेटेड भी होंगे, सिर्फ इलेक्टेड नहीं होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। कितनी बार बताएं आपको हम। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? 64 आर्टिकल बोलता है अनुच्छेद 64 कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति होता है। और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? CGL 2021 से पूछा गया। पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे हमारे पहले। दूसरे कौन थे? जाकिर हुसैन थे। तीसरे मतलब दूसरा टर्म तो इन्हीं को मिला था, लेकिन दूसरे मतलब उपराष्ट्रपति की बात करेंगे जाकिर हुसैन, और तीसरे थे VV गिरी।
यही आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था, ठीक है। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन था भाई? तो पहले एस राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमको बता देते हैं क्या, ये आपकी पूरी लिस्ट है, देख सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर दोबारा वही है, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बसप्पा बनप्पा जट्टी, मोहम्मदा हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, देन अगेन मोहम्मद हामिद अंसारी, देन हमें पता है श्री वेंकैया नायडू जी आए, वेंकैया नायडू जी आए, ठीक है। और उसके बाद हमारे आए हैं कौन? उसके बाद आए हैं जगदीप धनखड़, जो कि कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जरा बताएंगे? जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? तो ये हमारे 14 नंबर के, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। नहीं 14, एक सेकंड, मतलब इनको एक गिनेंगे, एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। चलो 14 नंबर के हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये बता दीजिए जल्दी से। अभी अभी मैंने आपको करवाया ना, बता दो जल्दी से जरा। सर ट्रिक दो सर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। बेटा संजना लेट नहीं आते हैं क्लास में, मैं बता चुका हूँ ट्रिक। प्रेम ट्रिक कम ऑन टाइम, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ प्रेसिडेंट को याद करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट की मैंने नहीं बताई है, ठीक है। पोल और कितने दिन चलेंगे? कौन से पोल भैया, कौन से पोल कितने दिन चलेंगे? तो आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे कभी, देख लो इस लिस्ट में कभी हों तो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एसटीवी होता क्या, थोड़ा सा समझ लो रफली, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग, जैसे आप लोग जैसे कभी वोट डाले हो आप लोग कभी? तो जैसे हम, बताओ डाले हो, किसी ने डाला है वोट? 18+ तो सभी हो गया अभी। तो जब आप वोट डालते हो तो भाई आप एक कैंडिडेट को दे देते हो कि भाई ये कैंडिडेट हमारी तरफ से होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन में होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी में ऐसी लिस्ट होती है, कैंडिडेट ए होगा, कैंडिडेट बी होगा, कैंडिडेट सी होगा, कैंडिडेट डी होगा, इस तरह से पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है, उपराष्ट्रपति में भी होता है, और हम देखेंगे इसमें भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। तो ये लोग जब जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम ये चाहिए, तो वो अपनी प्रेफरेंस डालते हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है बी से, तो मैं उसको फर्स्ट रैंकिंग दूंगा। फिर उसके बाद मुझे प्यारा है डी, तो मैं 2 लिखूंगा। फिर मुझे उसके बाद है सी, तो 3, और सबसे मुझे चाहता हूँ कि ये तो बने ही ना बिल्कुल, तो उसको सबसे आखिरी रैंकिंग आ जाएगी अपने आप, 4th। दूसरा बंदा गया, उसको जो है सी, उसको जो डी है वो बहुत पसंद है, सी जो है सबसे बेकार पसंद है, 4th। ए दूसरे नंबर पर रखा और बी को तीसरे नंबर पर रखा। फिर तीसरा बंदा आया, उसको बी बहुत पसंद है, ए उसके बाद उसको सी पसंद है, उसके बाद उसको ए पसंद है, और उसके बाद डी पसंद है, ऐसे सो ऑन करके चलता रहेगा, ठीक है। सब लोग अपना देंगे। फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली है वो काउंट की जाएगी कि भाई सबके 1 पहले काउंट किए जाएंगे कि इसके सबसे ज़्यादा 1 है। जिसके सबसे ज़्यादा 1 निकलेंगे, देखा जाएगा कि क्या वो कोटा कंप्लीट कर रहा है। कोटा बताए थे आपको हम कि टोटल वोट्स अपॉन कैंडिडेट कितने हैं, +1 अगर हाँ, बधाई हो, बी प्रेसिडेंट बन गए। नहीं तो फिर क्या किया जाएगा? फिर ये देखा जाएगा सबसे निकम्मा कौन है इसमें से। निकम्मा इन दी सेंस कि सबसे ज़्यादा 4 किसको मिले इसमें से, जो एकदम पहले ही वो आउट हो गया है, मतलब वो जीत सकता ही नहीं है। तो उसके सारे वोट लिए जाएंगे और बाकी लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसने इसको 2 दिया था, ठीक है, तो 2 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो कि है जिसने इसको 2 दिया है, ठीक है, किसी ने इसको 3 दिया है, तो इनको बी, सी और डी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक। और ये ट्रांसफ़र क्यों होता है? इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी को हम एक विनर घोषित कर सकें, कोटा को कंप्लीट करवा सकें। क्लियर है? समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो भी कोई ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह से कोई प्रोसीजर पूछेगा नहीं। पता होना चाहिए क्या है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में इसका हम यूज़ करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये किसी ने इसको 3 दिया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 दिया होगा इसको किसी ने, ठीक। तो ये 3 उसको चला जाएगा। जैसे यार मैं कैसे समझाऊं तुम्हें जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने इसको 3 दिया था, तो ये 3 वाला उसको चला जाएगा जिसको कि मैंने 1 दिया था, ठीक है। इस तरह से वो जो है उसके पास इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सो दैट
सबको कोटा एक सिक्योर हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए सर, राज्यसभा का चेयरमैन उसका मेंबर ही नहीं होता। हाँ जी कोमल जी, मेंबर नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो उसका मेंबर नहीं होता, बट लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका मेंबर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? बताया तो भाई प्रेसिडेंट है, लेकिन स्टेट का मतलब पता होना चाहिए कि उसका स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 और 36 वाला। वैसे स्टेट आप बात कर रहे हैं यूपी एमपी, तो वो गवर्नर होता है। ट्रिक बताएं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करने के लिए। बेटा ये सारी ट्रिक ना हम अपने घर में बताते हैं, घर में आना पड़ेगा तुमको हमारे याद करने के। हर चीज़ के लिए ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। अरे थोड़ा सा तो चीज़ें याद होनी चाहिए ना कि इस तरह से प्रेसिडेंट रहे तो ये, फिर ये, हर चीज़ के लिए ट्रिक। अरे भाई जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है और जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, उसके लिए ट्रिक बनाया करो। अभी स्टैटिक जीके में इतनी सारी ट्रिक आएंगी कि उसको ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनानी वो करनी पड़ेगी, है ना। डाउट क्लियर करने के लिए शेखर जी, आज अगर आप परमार एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे डाउट सेक्शन आ चुका है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को जो भी डाउट है बैच में है, बैच कैसे लेना, जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो परमार एकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में जाना है, SSC GK 2.0 है बैच वहाँ पे, ठीक है।